सत्य सनातन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मित्र है और ये नहीं है। इस तरह की गणना छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती, ये पूरा विश्व ही एक परिवार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ में हमने देखा। ये कैसे संभव हुआ? त्रिवेणी की ये कौन सी ताकत, ये कौन सी शक्ति थी जिसने आम और खास, अमीर और गरीब, बिजनेसमैन से लेकर सेलिब्रिटी तक सबको एक कर दिया। आज सत्य सनातन पर इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। मुख्यमंत्री से लेकर संत मुनि तक, बिजनेसमैन से लेकर सेलिब्रिटी तक, देसी से लेकर विदेशी तक, एम्बेसडर से लेकर हर एक व्यक्ति सब महाकुंभ में खींचे चले आए। ये कौन सी शक्ति थी? ये सनातन की शक्ति थी। और यही मुझे कहना है कि पूरे विश्व के जो लोग आए, मैंने उस प्रभाव को देखा। और प्रभाव के साथ साथ प्रभु भाव, केवल प्रभाव नहीं था, ये प्रभु भाव था। पीपल वर टोटली इमर्स इन इट। ऐसा नहीं कि बस देख लिया, कर लिया, डुबकी लगा ली। और दूसरी बात यह है कि ये शक्ति ऐसा नहीं कि इस बार प्रकट हुई, ये शक्ति थी, सदियों से थी, सदियों से रही, तभी सनातन टिका रहा। और सनातन ने टिकाए रखा सबको। अगर सृष्टि टिकी रही तो इसी सनातन की वजह, जो सत्य सनातन है। और लेकिन हुआ क्या, आज तक जो छपना चाहिए था वो छिपाया जाता रहा, जो बताया जाना चाहिए था उसे घटाया जाता रहा। जिस तरह से सनातन को लाना चाहिए था उसको ना लाकर, बल्कि सनातन के उन हीरोज को, सनातन की उस महिमा को इतनी नेगेटिविटी और नारों के साथ पीछे धकेला गया कि लोग अपने को ही भूल गए, हम कौन थे। इसलिए मैथिली शरण सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसलिए महाकुंभ हमारे ऋषियों की देन है कि जब जब व्यक्ति बदले, तो जब व्यक्ति बदलता है कई बार दो तरीके होते हैं। एक होता है कि वो बदला लेने लगता है और दूसरा होता है वो खुद में बदलाव करता है। तो सनातन की संस्कृति बदला लेने की संस्कृति नहीं है, खुद के बदलाव की संस्कृति है। इसलिए ये जो महाकुंभ है, जो भी आया बार बार आया। अपने यहाँ तो कई बार लोग आए और कई बार आना चाहते थे लेकिन जगह नहीं थी, सच कह रहा हूँ। और क्यों इतना आकर्षण बढ़ा? क्योंकि उनको लगा कि कुछ है जो सबको खींच के ला रहा है, कुछ है जो उसको देखते सबके दिलों में कुछ कुछ हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि 80% से ज़्यादा यंग लोग थे, 80% से ज़्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास जब आते थे, बात होती थी, मैं देखता था उनको। और जिस दिन मैं जा रहा था, अंतिम दिन था सफाई वाला, उसके बाद में जब चला, मुझे तो वैसे सवेरे प्लेन से जाना था, लेकिन सफाई में इतना ज़्यादा समय लगा, मैंने कहा नहीं, हम भी ट्रेन से ही जाएंगे, जैसे लोग जाते हैं हम भी ट्रेन से ही जाएंगे। और बाद में आते हैं सफाई पर। लेकिन मुझे एक बच्चा मिला, उसने कहा मैं IAS बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत थी, टेस्ट था, ये था, पढ़ाई थी, लेकिन मुझे था चाहे कुछ भी हो मुझे डुबकी ज़रूर लगानी है। मैंने माँ को कहा, माँ मुझे लेके चलो। टिकट नहीं मिल रही थी। हम लोग ने ड्राइव किया ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज। इतनी मुश्किल थी क्योंकि भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी चलते रहे, मैं पहुंचा। बट डुबकी क्या लगी, लगता है कि मुझे सब मिल गया। ये इस देश का जो IAS बनने वाला जवान है, और ये हमारे देश के यही जवान भाई बहन, यही इस देश की ताकत है। और सनातन की ही ताकत है ये, जो उनको आगे बढ़ाएगी, ये दृष्टि देगी। और सनातन इसलिए क्योंकि वो सबके लिए है। और मैंने तो देखा जितने भी लोग वहाँ स्नान कर रहे थे, हर जगह
एक बात अद्भुत ही देखने की, सबकी एक ही ललक, बस डुबकी लग जाए। और तो और हमारे देश के पिछले वाले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, मैंने देखा वहाँ एक किनारे एक चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, छोटी सी धोती पहनी हुई पुरानी सी, कोई वैसे अगर कोई पहचाने नहीं करे भाई पीछे हटो ऐसा कर दे। लेकिन ये इस देश की खूबसूरती है कि इस देश का एक साइंटिस्ट, वो भी चीफ ऑफ इसरो, was स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर द बोट, और मेरा भी नंबर आ जाएगा। आप सोच सकते हैं मेरा नंबर आ जाए बोट के लिए, क्योंकि लोग बहुत थे। ये सनातन की ताकत है कि धैर्य रखो, शांत रहो, और नंबर आए तो उसके बाद आगे बढ़ो। धक्का देके आगे बढ़ने की प्रकृति सनातन की नहीं है। किसी को मारने की संस्कृति सनातन की संस्कृति नहीं है। सनातन तो कहता है कि मैं भी जुड़ा, तुम भी जुड़ो, और सबको जोड़कर हम सब लोग इस देश को आगे बढ़े। और यही इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और मैंने जो सबसे बड़ी बात देखी, जो आदरणीय भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जब वो आए पहली बार दिसंबर में, जैसे घर का मुखिया होता है ना, घर में शादी हो, कैसे घर के मुखिया को लगता है कि एक बार जाके जरा सब देख लो सब ठीक तो है। अब चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, चाहे वो आम था चाहे वो कोई खास व्यक्ति था। मैं एम्बेसडर्स की बात करती हूँ। अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स वहाँ आपके पास आए, परमार्थ निकेतन में आए। वो क्या देखने आए थे, वो कौन सी शक्ति का अनुभव करने आए थे? उनका फर्स्ट रिएक्शन था, यू नो, इट्स सो अमेजिंग, इंडिया इज रियली ग्रेट कंट्री, वाओ, इट कैनॉट हैपन इन आवर नेशन। अच्छा, कौन कौन से देशों के एम्बेसडर्स? कई देशों के आए, और तो और यूनेस्को के जो अपने एशिया के चीफ हैं वो भी आए, और अनेकों देशों के एम्बेसडर्स आए, अनेकों देशों के विचारक आए, थिंकर आए, इवन एक्टर्स भी आए, सब आए। कई सामने थे, कईयों को ये था कि पहचान छिपा के रखना है। कई बार तो हम लोग भी, जब आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम दोनों जाते, कई बार ऐसे स्नान करने जाते थे दोनों, ताकि किसी को पता लगे, भीड़ ना हो और झंझट ना हो, ताकि सब लोग आराम से स्नान। तो सब आए, किसका नाम लूँ किसको छोड़ूं, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लोग आए। लेकिन सबके मन में एक ही भाव था, वो कुछ तो देखने के लिए आए, कुछ तो जिज्ञासावश आए, कुछ कुतूहलवश आए, और कुछ इसलिए आए कि वाह व्हाट ए नेशन। और यू नो, मेनी ऑफ देम टोल्ड मी, दे सेड दिस इज ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजन which we can see here, and this is the vision of this Sanatan, is amazing dharma, and everybody should know that. ये जो भाव था, बल्कि जब पहले वो आए अपने यूनेस्को के, टिम कर्टिस शायद नाम, और वो जब पहले नहाने का प्लान नहीं था, लेकिन जब देखा इतना भाव, इतना सब कुछ, बिलीव मी, वो भी साथ चले, और एक डुबकी नहीं, कई डुबकी लगाई, कईयों के लिए लगाई, कईयों के लिए लगाई। तो इसका अर्थ ये है, जहाँ पर सनातन नृत्य कर रहा था, और क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है ये महाकुंभ की यात्रा, ये महान भारत की यात्रा है, राष्ट्र को एक नए पथ पर ले जाने की यात्रा है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था ये एकता का महायज्ञ है, और लगा कि सचमुच ही एकता का महायज्ञ है। उस एकजुटता को मैंने अपनी आंखों से देखा। सेलिब्रिटीज की मैं बात करती हूँ, जिस तरीके की चकाचौंध की दुनिया में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर आकर्षण तो बहुत है, लेकिन आध्यात्म नहीं है। तो वो कई बार मुझे ये लगता है कि कैटरीना कैफ की मैं मसलन बात कर लूँ, एक ऐसे परिवार में जन्मी जो जन्म से मुसलमान, उन्होंने माँ का धर्म फॉलो किया जो कि ईसाईयत है, क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो आ रही हैं सनातन की तरफ आकर्षित होकर। जब वो आपसे मिली, दुनिया ने क्या देखा मैं वो नहीं जानना चाहती, वो तो हमने भी देखा, लेकिन जो आपने जाना, जो आपने उनके व्यक्तित्व को समझा, उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्या चाहती थी, वो क्या जानना चाहती थी? सच्ची बताऊं, कैटरीना के बारे में मैं भी सुनता रहता था, लेकिन जब वो बैठी, मैंने जो उसके भीतर एक कल्चर देखा। जब भी कुछ होता, माँ को, सास को आगे करती, वो कोई भी बात होती, थोड़ा सा मतलब उसको पीठ भी ना हो जाए,
मतलब हर खाने में पीने में कुर्सी में बैठने की बात आती, बैठी थी वो उठ के दूसरी तरफ चलेगी, नहीं माँ आप बैठो। व्हाट ए कल्चर। उसने कहा मैं आई हूँ, मुझे भीतर लगता है मेरी जो तलाश है आज पूरी हो गई, मुझे एक मंत्र चाहिए, मेरी तलाश पूरी हो गई। ये है महाकुंभ। ये महाकुंभ की यात्रा है जो जीवन की तलाश को पूरा कर देता है, जो व्यक्ति को कहता है कि खुद भीतर तलाशो, खुद को तराशो। वो आपसे मंत्र लेकर गई? बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उनको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर कैटरीना कैफ जैसे लोग जो बॉलीवुड की दुनिया में हैं, फेमस हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है उनके पास, उसके बावजूद उनको लगता है कि सुंदरता कहीं और है, ये चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, इट्स नो नेगेशन फॉर दैट। वो प्रोफेशन है और प्रोफेशन की अपने रिक्वायरमेंट्स होती वो हैं। जीविका है, यू नीड समथिंग फॉर लाइवलीहुड, बट व्हाट फॉर लाइफ। लाइफ इज वेरी अमेजिंग। और ये उसको लगा कि कुछ जीवन, जीविका के लिए बहुत कुछ है, देख लिया, जान लिया, आगे भी होगा। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है जीवन। इस जीवन में मस्ती है, जीवन में शांति। हस्ती तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन कई बार हंस नहीं पाती हैं, और जिनकी हस्ती जिंदा है जरूरी नहीं है कि उनकी मस्ती जिंदा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। सच्ची। तो ये जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जबरदस्ती का जीवन जिए। मैंने देखा कटरीना में हो या रवीना में हो, या रवीना की डॉटर थी या उसमें हो या अन्यों में हो, सब में मैंने देखा क्या भाव, इतने भाव से यज्ञ, इतने भाव से प्रार्थना, इतने भाव से सब कुछ, फिर सेवा करना। श्री मुकेश अंबानी जी का परिवार पूरा, चारों पीढ़ियाँ। मैंने देखा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, you know that's the way you give sanskaras to your children. I loved it. जब आहुति दे रहे थे और आपने देखा सबके लिए बराबर था, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक जैसे थे वहाँ। और जब आहुति दे रहे थे सबकी आंखें बंद थी, वो जो छोटी वाली थी श्लोका की बेटी, वो बार बार ऐसे हाथ मार रही थी मम्मा, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, फिर उसने हाथ मारा, फिर तीसरी बार जब किया तो उनकी आंखें खुली तो देखा वो बार बार मम्मी मेरे को भी दो, मतलब मेरे को भी आहुति दो। ये देखिए संस्कार है। जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, बस बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। इट्स ए वेरी सटल संस्कार, वी कैन नॉट समटाइम डिस्क्राइब इट, बट द चिल्ड्रन कॉपी इट, चिल्ड्रन फॉलो इट, एंड चिल्ड्रन डू इट इन देयर लाइफ। देयर इज ए सटल चेंज इन देयर साइकी। और वो मैंने देखा ऐसे करके, और उसको आहुति दी। यू विल नॉट बिलीव इट, उसकी मुस्कान कि मेरे को भी मिला और मैंने भी आहुति दी। अब सोचिए, चारों पीढ़ियां आहुति दे रही हैं, और चारों पीढ़ी जब आहुति दे रही हैं, आहुति देने के बाद उनको लगा ब्यूटीफुल, सो डिवाइन, लव्ड इट। और उसके बाद जितने भी वहाँ सफाई करने वाले लोग थे, किसी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग नहीं की उन्होंने, ना किसी के साथ, केवल जो वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, टॉयलेट साफ करें, हमारे सामने ही 200 टॉयलेट बन गए थे ताकि जितने लोग हैं आराम से जा सकें। 200 टॉयलेट, उन सब को, दो सफाई करने वालों को, सड़क की सफाई करने वालों को, जिनको कोई कई बार नहीं पूछ पाते लोग, सबसे ज़्यादा उन्हीं को पूछना चाहिए। देखा जाए तो वो करते हैं जो अपने नहीं कर पाते। और ये हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ के संपन्न होने पर वहां पर पहुंचे, तो सफाई कर्मियों का सम्मान उन्होंने सबसे पहले किया, और श्रमदान भी उन्होंने सबसे पहले किया। आप भी उनके साथ थे। ये सनातन है, यही सनातन की गरिमा है, यही सनातन की मर्यादा है कि किसी को छोटा मत मानो। कोई छोटा नहीं है, ये मेरा, ये तेरा, आपने शुरू यहीं से किया। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटा है, वो बड़ा है, मैं ये हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, वो इन्फीरियर है। नो, दिस इज नॉट सनातन। इसलिए सनातनियों को समझना होगा, इन दीवारों को तोड़ें, इन दरारों को भरें, दिलों से दिलों को जोड़ें। यही तो सनातन है, यही सनातन है जो कहता है इन सारी भेदभाव की दीवारों को तोड़, नफरत की दीवारों को तोड़ो। और यही सनातन कहता है कि जाति पाति की, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, ये जितना भी क्षेत्रवाद, ये वाद, वो वाद, जितने विवाद हैं, वो बंद करके एक संवाद कायम करो कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और उसका एक ही तरीका है, जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो। इसलिए
वहां पर जो मैंने देखा, उन्होंने सबका तिलक लगाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने भी किया। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुंभ में तो उन्होंने तो चरण पखारे सबके। आप सोचिए, एक भारत का प्रधानमंत्री नीचे बैठ के चरण पखार रहा है और फिर उसको अपने माथे पे लगा रहा है। ये भारत है, यही सनातन है जो भेदभाव नहीं करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हम देखते रह गए जब काशी कॉरिडोर में भी जब उद्घाटन हुआ, सबसे पहले वो आए, भगवान को प्रणाम किया। फिर जिन्होंने भगवान के लिए इतना बड़ा सारा कार्य किया, परिश्रम किया, फिर वो सीधे हम लोग सामने, क्योंकि फ्रंट में बैठे थे हम लोग, सामने देखा हमने, फिर वो उस तरफ गए। सबसे पहले उन्होंने उन श्रमकारों का, उन सेवा करने वालों का, और उसमें सारी जातियों के लोग थे, सभी लोग थे। ये जो भ्रम फैलाया जाता है हम सनातन धर्मावलंबियों में, हिंदुओं में, कि बड़ी जाति पाति, ये राजनीति तक ही सीमित है। क्योंकि जो भी महाकुंभ आया, जिसने भी वहां त्रिवेणी संगम में स्नान किया, क्या वो ये पहचान पाया कि उसके बगल में स्नान करने वाली महिला या पुरुष कौन सी जाति के, या किसी ने पूछना भी जरूरी समझा? सबने सिर्फ त्रिवेणी की शक्ति को पहचाना है। मैं उसी शक्ति पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रवीना टंडन भी वहां पर आई और अपनी बेटी के साथ आई। मैं इसलिए बार बार जानना चाहती हूँ कि जो लोग इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, सबके अपने अपने आइडियल होते हैं, तो जो इन्हें अपना आइडियल मानते हैं वो ये देखते हैं कि वही चकाचौंध है, इनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। वहां पर इनके मन में क्या चल रहा होता है? सच तो ये था, फिल्मी पर्दे पे वो रवीना है, फिल्मी पर्दे पे राशा है, लेकिन क्या संस्कार है उस छोरी के। काश हमारे देश की हर छोरी के संस्कार वैसे हों। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, प्राइवेट मोमेंट्स जितने थे, क्या उसके मन में भाव था वो अलग है, लेकिन जब बैठी वो आंख बंद करके, भाव पर केवल मुझको बस पवित्रता मिले, मेरे जीवन में शुद्धि बढ़े। आज बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन शुद्धि खो रही है। उसने कहा मेरा जीवन शुद्धि हो, शुभ हो, मैं कुछ कर सकूं समाज के लिए, मेरा जीवन, मेरी जवानी दूसरों के लिए लगे। ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है माँ कैसे बढ़िया संस्कार दे रही है, माता पिता कैसे संस्कार दे रहे हैं। और आए, एक बार नहीं 3-3 बार स्नान किया, और करके पूरी शिवरात्रि के दिन बोले हम जा रहे हैं बाबा के चरणों में। मैंने कहा भीड़ बहुत होगी। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, घंटों लगेंगे तो लगाएंगे, लेकिन भीतर तो घंटी बज जाएगी ना, बस उसी ले जा रहे हैं। घंटा बाहर नहीं बजना है, घंटी तो भीतर बजनी है। ये जो भाव है ना, और फिर माला, प्रसाद, यज्ञ, एक बार नहीं कई बार, फिर जितने भी सड़कों पर लोग चल रहे थे, थके हुए थे, उनको जाकर भोजन कराना। ये खुद रवीना और राशा दोनों कर रही थी। सबने किया। और जो भी इस देश के हमारे सभी जो देश का शासन चला रहे, उन लोगों ने भी किया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री पद पे हो या आम व्यक्ति भी है, सबने गंगा आरती जरूर की। मैं इस गंगा की शक्ति को जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। आप लोग तो जब फोन भी मैं करती हूँ तो हेलो नहीं कहते हैं, जय गंगे कहते हैं। गंगा की महिमा देखिए, मैं तो बहुत छोटा था, 8 साल की आयु में मुझे एक संत का स्पर्श मिला। गंगा तट से आए उस संत ने स्पर्श क्या किया, जीवन बदल गया। लॉन्ग स्टोरी टू कट इट शॉर्ट, आई विल टेल यू कि उस स्पर्श ने, और फिर माता पिता के संस्कार, गुरु का आशीर्वाद, और पूरा जीवन बदल गया। 1.5 साल का मौन, और फिर 6 महीने की साधना, फिर मुझे जंगल में ले जाना और वहाँ के जीवन को जीना, और गंगा के तट पर, हिमालय की गोद में। तो मेरी तो माँ है, मैंने तो माँ को देखा है। इट्स नॉट ए मियर वाटर, इट्स नॉट ए मियर रिवर, इट्स ए मदर। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं है ना, मानो तो बहता ना मानो तो बहता पानी। सच तो ये है, माँ में जो शक्ति है ना, मैं आज भी बताता हूँ। रामानंद सागर जी जब भी कुछ नया बनाते थे, सरकार को सौंपते थे, उनको पता था सरकार तो स्वीकार करे, उससे पहले गंगा स्वीकार करे। माँ गंगा स्वीकार कर ले तो सारे सेंसर भी स्वीकार कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमने गंगा जी की बात की, आरती की बात की। आज भी कल रात को मैं देख रहा था, पूरे विश्व से, अभी हमारे यहाँ इंटरनेशनल योग फेस्टिवल था। गंगा की शक्ति है ये। गंगा जी की शक्ति की वजह से इजराइल के लोग, यमन के लोग, कतर के लोग, और पता नहीं कहाँ कहाँ के देशों के लोग, अमेरिका, अफ्रीका, सारे म्यूजिशियंस
और वहां पर जब गा रहे थे, उन्होंने कहा ये भारत है, ये गंगा तट है जो स्वीकृति प्रदान करता है सब। और जब उन लोगों ने आरती गाई, आपको आश्चर्य होगा, इधर हम हिंदी में आरती गा रहे हैं, ओम जय गंगे माता, उधर वो हिब्रू में वही सब, वही ट्यून, ओम जय गंगे माता हिब्रू में, इधर हिंदी उधर हिब्रू। वहाँ जब नृत्य हो रहा था तो आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पर इजराइल भी था, पैलेस्टाइन भी था, वहाँ रशिया भी था, यूक्रेन भी था, और वहाँ शालोम भी था और हरिओम भी था। क्यों ऐसा है? क्योंकि युद्ध कहीं और होगा, लेकिन सनातन ने कहा है युद्ध कहीं बाहर नहीं होता, युद्ध तो भीतर होता है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि ये पर सनातन की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत टोकती है। मैं क्यों टोकती है? बोले तुमने जीन्स मत पहनो, मंदिर जाना है साड़ी पहनो, ये करो वो करो। तो ये जीन्स पहनना बुरा है क्या? सनातन क्या इतना कमज़ोर है कि जीन्स पहनने से? मैंने कहा सनातन इतना कमज़ोर नहीं कि फट जाएगा। तुम फटी जीन पहनो तो भी नीचे, तुम फटी जीन पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन वेयर जीन्स बट डोंट फॉरगेट योर जीन्स, डोंट फॉरगेट योर जीन्स। बहुत अपने सुंदर। जीन्स को मत भूलिए, अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपने मूल और मूल्यों को मत भूलिए। और यही भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार इन्हीं बातों को लाना चाहते हैं कि जो सनातन में है उसको समझने की आवश्यकता है। और उनको मैं आपको बताऊं, इस बार जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में 75 देशों के लोग, आपको पता है 97% सब यंग, सभी यंग और पूरे विश्व के लोग, और साथ साथ बैठ के हैं। हमें कई बार शर्म लगती है, और वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर मोक्षीयमामृतात्, और गायत्री मंत्र और अन्य मंत्र सब गाते, लोग दंग रह जाते, दंग रह जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना इन मंत्रों में दम है। सनातन विश्वास है या सनातन विज्ञान है? सनातन विश्वास भी है, सनातन विज्ञान भी है, क्योंकि सब कुछ जो है वो वैज्ञानिक है। सनातन में बिना विज्ञान के कुछ है ही नहीं। काश में मेरे पास समय होता, मैं आपको समझाता एक एक चीज को, एक एक मंत्र, एक एक चीज बिना विज्ञान के नहीं है। लेकिन कई बार लोग भ्रांति वश कि दिस इज टू मच, दिस इज रिलीजियस, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम नहीं, स्पिरिचुअल। जैसे मैं एक आपके सामने उदाहरण रख देती हूँ। मैंने कलावा पहन रखा है। कई बार इसके साइंस को लेकर भी पूछा जाता है, अब इस कलावे का साइंस क्या है? कान छेदने का संस्कार हिंदू धर्म में है, तो ये कान छेदने का संस्कार क्या है? इसमें विज्ञान कहाँ है? चलो कलावे की बात कर लें। देखो, आपके ये चीफ साइंटिस्ट इसरो के, आपको पता है सबसे पहले वो वैज्ञानिक है जिसने आपको चांद पर पहुंचा दिया। कई बार कई फेल हुए, लेकिन अपने पहुंचे, चांद चमत्कार हुआ। और उसी वैज्ञानिक को लोगों ने पूछा, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था जिस समय हमारा स्पेस शटल जा रहा था, उस समय सारे लोग, सारे वैज्ञानिक बहुत नर्वस थे, कई लोग, और ये अपनी आंख बंद करके ध्यान से बैठे हुए थे। थोड़ी देर तो देखते रहे, लेकिन जब लगा कि अब पहुंचने वाला है, उन्होंने आंखें बंद कर ली। कोई और है जो पहुंचाता है, ये विश्वास है। लेकिन ये है क्या पहुंच रहा है, वो विज्ञान है। लेकिन उसके बाद जब वो वापस बाहर निकले, किसी ने, पत्रकार ने उनसे पूछा, यू आर ए साइंटिस्ट ऑफ दिस सेक्युलर कंट्री एंड साइंटिस्ट बेसिकली आर सेक्युलर, हाउ यू कैन go to the temple, have this कलावा, have the बिंदी, have the तिलक, और तो और आपने तो इसका रॉकेट का पूरा जो रेप्लिका है वो जाके तिरुपति बालाजी के भगवान के चरणों में पहले रखा। हाउ दीज टू थिंग्स गो टुगेदर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीजें कैसे, विश्वास और विज्ञान? उन्होंने पता है क्या कहा? ही सेड, मैं उस दिन अमेरिका में था, मैं वहां से बैठा देख रहा था, क्योंकि मैं जल्दी टीवी पे, हमारे यहाँ टीवी नहीं है, लेकिन उस दिन मुझे किसी ने कहा कि आज चांद पे उतर रहे हैं। मैंने कहा इसको जरूर देखना चाहिए, गौरव की बात है कि चांद पे यान नहीं उतरा, चांद पे तो भारत उतर रहा है, भारत स्थापित हो रहा है। तो मैंने जरूर देखा उसको। और उन्होंने पता है क्या कहा बाहर आके? उन्होंने कहा, फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस, फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी। भीतर जुड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बाहर जुड़ने के लिए विज्ञान चाहिए, लेकिन दोनों एक ही हैं। विज्ञान कहाँ क्या है बताता है,
लेकिन उस कहाँ क्या कैसे उसको कैसे जीना है उसको सनातन बताता है। अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, वाह व्हाट ए ग्रेट लेडी। मैं इसलिए तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जवान भाइयों बहनों, सब हम लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देश के पूरे फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कितना बैलेंस बचा है वो तो है, लेकिन हम कितने बैलेंस्ड हैं उसको भी देखते हैं, वो चेक करते हैं। कैसे? जब वो चली मेरे पास आई तो आरती में चलना था, आरती में जाने लगे। जब जाने लगे तो मैंने देखा वो चप्पल नहीं पहने। मैं कहा नहीं चप्पल पहन लीजिए। बोले नो नो, मैं कुंभ मेला में बिना चप्पल के वो पूरे इतने, मैंने कहा नहीं रास्ते में पैदल चलना है, गाड़ी में तो ठीक है, लेकिन इतनी दूर वहाँ से वहाँ तक जाना है तो सारे रास्ते में, क्योंकि कई जगह कील है, कांटे हैं और कुछ चुभ जाएगा। बोले नो नो इज़ ओके, आई विल गो बेयरफुट। उनके माता पिता, अपने परिवार को, उनकी बिटिया और वो सब गए नंगे पैर, इतनी सिंपल निर्मला साड़ी में। सीतारमण की पूरी फैमिली सब गए, सब ने आरती की। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या विनम्रता, क्या उनका सादगी, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं। लगता ही नहीं था ये हमारे देश की, क्योंकि हम जानते हैं इतनी सीधी सी एक ऐसी सादी सी साड़ी पहने हुए। ये हमारे देश के बच्चों को समझना लगता सारी चीज चमकना, चमको, हैव मोर, होर्ड मोर, इकट्ठा करो, नो प्रॉब्लम, बट लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर और होर्ड मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज सर्व मोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष तौर पर आपसे चर्चा इसलिए करना चाहूंगी, महाकुंभ में उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर के बड़ों, आपने कहा ना जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर के बड़े, अपने घर का काम है तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं देखनी है। योगी आदित्यनाथ जी ऐसा लग रहा था कि वो हर दिन वहां चले जाएं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री कम और योगी ज्यादा हो रहे हैं। उनका मन लखनऊ में नहीं लग रहा था, उनका मन वहां प्रयाग में लग रहा था, ऐसा था। हमारे यहाँ तो 3 बार आए हो, मैंने बहुत करीब से देखा उनको। कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था, वो सो नहीं पाते थे, तुरंत टीवी खोल के बैठ जाते थे जहां पर वो थे और देखते थे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, और तुरंत आ जाते थे। इतनी बार वो कुंभ में आए, इतनी बार जितने कुंभ हैं कोई एक मुख्यमंत्री नहीं आया होगा इतने कुंभों में। वो तो एक ही बार के कुंभ में इतनी बार आए। क्यों? उनको पता था कितनी दूर दूर से लोग थके हुए 11-11, 20-20, 25-25 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, केवल एक डुबकी लग जाए और वो डुबकी लगे और ठीक से लगे, फिर वापस जा पाए, सबकी व्यवस्था ठीक ठीक हो। और अमेजिंग अमेजिंग उनका मैनेजमेंट। आपको बताऊं, जब हम लोग नहा रहे थे, जया किशोरी जी और हम लोग वैसे तो हम लोग अकेले गए, मैं किसी भी वीआईपी के साथ मैं नहीं गया, केवल पहला स्नान करने के लिए जया किशोरी जी हम लोग गए, बाकी चुपचाप गए और मैं स्नान आपके करके साथ आ गए। थी। आप साथ थे, तो जाके स्नान करके आ गए, चुपचाप जाते थे, सुबह सुबह जाके आ गए। 1-2 बार गए बस, धीरेन्द्र कृष्ण जी, फिर हमने कहा भी अब लोग बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये सारा मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ, वो जो मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा, देखने के बाद और मुझे एक भाव आया, ये वो योगी जी हैं, ऊपर से फूल बरस रहे हैं, फ्लावर मैनेजमेंट तो देखो इनका, और फायर मैनेजमेंट भी, थोड़ी सी आग लगी या लगाई गई है जो भी है वो जांच का विषय है, लेकिन उस फायर मैनेजमेंट को भी देखिए आप। 4:08 पर फायर लगती है, 4:11 पे 3 मिनट के अंदर फोन जाता है, 3 मिनट के अंदर, एक गाड़ी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 45 गाड़ियां सारी वहां पर पहुंच गई और 20 मिनट के अंदर सारी आग बुझ गई और 3 दिन के अंदर सारा स्ट्रक्चर फिर वापस खड़ा भी करा दिया। ये है योगी जी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, पूरे महाकुंभ को ऐसा सजा दिया, ऐसा स्टाइल दिया। अपने घर में टाइल भी नहीं लगा पाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को नया स्टाइल दे दिया, लेकिन अपने घर में टाइल नहीं लगा पाए, नहीं लगाई। उनका सारा भारत मेरा परिवार है, जो करूंगा वो सबके लिए करूंगा।
अब मेरे भाई हैं तो कमा के खाएं। इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो योगी हैं। योगी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे घर की कम से कम टॉयलेट ही बदलवा दो, मेरे घर की टाइली बदलवा दो, टोंटी बदलवा दो, ये बदलवा दो, वो बदलवा, नहीं, बोले मेहनत करके बदलो, मेहनत करके बदलो। तो ये जो भाव है, इसलिए जिस धरती के शासक, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। इसलिए योगी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज वो देश जी। जो लोग पूरे विश्व में, तो याद है मुझे, मैंने देखे हुए सारे देशों को, वो देश जो जल्दी इतना सम्मान नहीं देते, हमारे आदरणीय मोदी जी, आप देखिए तो सही, कहाँ गए वो गए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है स्वामी जी कि जिस भी देश में भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं और जहां पर भारत के लोग जा रहे हैं, उनके लिए जो प्यार है, जो आदर है, जो सत्कार है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। और जिस वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी, मैं कहूंगी त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति है कृत युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलौ युगे। यानी सतयुग में ज्ञान की शक्ति, त्रेता में मंत्र की शक्ति, द्वापर में युद्ध की शक्ति का बल था। तो आज जिस कलयुग में हम हैं, वहाँ एकता और संगठन की शक्ति का बल है। अंग्रेजी में जो मुहावरा हम कहते हैं स्वामी जी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मुझे लगता है कि शायद उसका स्रोत भी हमारा भारत का सनातन साहित्य ही है। यही हमारा सत्य है और यही हमारा सनातन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।